ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये है कि हम किसी डेटा को, किसी रॉ डेटा को या अनप्रोसेस्ड डेटा को क्या करें, एक ऐसे स्पेसिफिक पैटर्न में लिखें या एक ऐसे ख़ास स्ट्रक्चर में लिखें जिससे हम क्या करें, जिससे हम आसानी से उसको पढ़ भी सकें, उसका तज्ज़िया भी कर सकें और तज्ज़िये के साथ साथ उसको हम समझ भी सकें। तो उसको ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग डेटा मीन्स द अरेंजिंग रॉ और अनप्रोसेस्ड डेटा। ऑर्गेनाइजिंग डेटा का मतलब ये है कि हम अरेंजमेंट करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है। मतलब क्या करते हैं, या तो उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करते हैं या किसी और तरीके से उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। रॉ और अनप्रोसेस, रॉ या अनप्रोसेस का मतलब ये है कि कोई डेटा है वो हमें गिवन है लेकिन किसी ख़ास पैटर्न में नहीं है, रैंडम है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, फिर ज़्यादा फिर कम, इसी तरह है, रैंडम है, अनप्रोसेस है, रॉ है, ठीक है। ऐसे फॉर्म में है जिसमें ना असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, इसमें हम एक अरेंजमेंट करते हैं डेटा का या मुनज़्ज़म करते हैं डेटा का। इसका मतलब ये है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा का मतलब ये है कि हम अरेंजमेंट करते हैं रॉ या अनप्रोसेस्ड डेटा का। रॉ और अनप्रोसेस मैंने बता दिया। इन अ लॉजिकल ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर में, एक ख़ास ऑर्डर में, और स्ट्रक्चर या एक ऐसे ख़ास शक्ल में या एक ख़ास ऑर्डर में, सो इट बिकम ईजी टू रीड। ये क्यों करते हैं हम, ताकि ये आसानी हो पढ़ने में, एनालाइज, तज्ज़िया करने में और अंडरस्टैंड या समझने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास क्या है, या रॉ या अनप्रोसेस्ड डेटा है। 72 है, पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर वापस कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर मतलब अनप्रोसेस्ड है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। ये नहीं है कि पहले स्टेप बाय स्टेप नहीं है कि पहले 70 वाला, मतलब 70 to 80 वाली वीडियोस, फिर 80 to 85 वाली वीडियोस, फिर 85 to 90 वाली वीडियोस। वो पैटर्न नहीं है, स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, एक रैंडम शक्ल है। तो इसको मैं अनप्रोसेस कहता हूँ या रॉ कहता हूँ। जब मैं इस रॉ डेटा जो है इसको मैं अरेंज करके डिसेंडिंग या असेंडिंग करके मैं लिखता हूँ, उसको मैं क्या कहूँगा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा में कहूँगा। उसको मैं क्या कहूँगा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा कहूँगा। अब उसके कुछ मेथड्स है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा की कुछ मेथड्स है। उस मेथड्स के बेस पे हम क्या करते हैं, एक डेटा को ऑर्गेनाइज बना देते हैं, एक डेटा को ख़ास पैटर्न में लिखते हैं। सबसे पहले जो है वो सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग का मतलब ये है कि अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग क्या है कि डेटा की अरेंजमेंट हम करें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब ये है कि लो से हम मैक्सिमम पे जाएं, और डिसेंडिंग का मतलब ये है कि हम मैक्सिमम से लो में आ जाएं। जब मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया मेरे पास असेंडिंग। जब मैं ऊपर से नीचे आता हूँ, 4, 3, 2, 1, ये मेरे पास डिसेंडिंग है। तो सबसे पहला मेथड जो है वो सॉर्टिंग है कि डेटा की मैं अरेंजमेंट करता हूँ असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल, क्या है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स है 155 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर। अब ये ना असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में है, रॉ फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है। जब इस फॉर्म में है तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता, असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ। 150 छोटा, 150 इससे बड़ा, 160 इससे बड़ा। तो इसका मतलब ये है कि मैंने रॉ वाली जो अनप्रोसेस्ड डेटा है उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, या और 165 सबसे बड़ा, 155 इससे छोटा, 150 इससे छोटा। ये मेरे पास क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो रॉ डेटा जो है, ये रॉ डेटा जो है उसको मैंने डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ये फर्स्ट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा का है। सेकंड नंबर, टेबुलेशन। टेबुलेशन का मतलब ये है कि कोई डेटा है उसको मैं टेबल फॉर्मेट में लिखूँ, उसको मैं टेबुलेशन कहता हूँ।
अच्छा, टेबुलेशन इज द प्लेसिंग डेटा इन अ टेबल फॉर्मेट। कोई भी डेटा आपको गिवन है, चाहे वो रा है, पहले आप उसको क्या करते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखते हो, ठीक है। अगर ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है तो आप फिर इसको क्या करते हो, डायरेक्ट टेबल फॉर्म में लिखते हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट से 3 स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, उनके मार्क्स है x एक स्टूडेंट है उसके 80 मार्क्स है, y एक स्टूडेंट है उसके 75 मार्क्स है, z एक स्टूडेंट है उसके कितने मार्क्स है, 90 मार्क्स है। ये भी क्या है, अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया x y z, x के कितने मार्क्स है, 80 मार्क्स है, y के कितने हैं, 75 है, और z के कितने हैं, 90 मार्क्स है। तो ये भी क्या किया आपने, एक डेटा को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, और ये सेकंड मेथड है ऑर्गेनाइजिंग डेटा का। थर्ड नंबर जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी इसे कहते हैं कि कोई चीज़ रिपीटेड आया हो। अब जितनी बार ये आया है उस नंबर को हम क्या कहेंगे, जितनी बार आया है उस नंबर को हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल एक नंबर 10 बार आया है, तो ये 10 क्या है, उस नंबर की फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब ये है कि वो नंबर 10 बार रिपीट हुआ है किसी भी डेटा में, तो ये उसकी 10 उसकी फ्रीक्वेंसी है। या एक नंबर 9 टाइम आया है, तो फॉर एग्जांपल 2 है मेरे पास, 2 एक नंबर है, एक डेटा में 9 टाइम आया है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अब 9 होगी। कि ये फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक नंबर बहुत, या एक नंबर या कोई भी आइटम एक से ज़्यादा दफ़ा आया है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, काउंटिंग हाउ मेनी टाइम्स ईच वीडियो अकर्ड। अब ये हम काउंट करते हैं कि एक वीडियो कितनी दफ़ा वाक़या हुई है, कितनी दफ़ा उसकी वो अकरेंस हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम क्या करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स है 90 है, 85 है, 90 है, 75 है, 90, 85, 90, 75, 80। ये क्या है, अनप्रोसेस्ड डेटा में दिया है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे मार्क्स फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब देखो 90 कितनी दफ़ा आया है, 1 2 3 4 दफ़ा 90 आया है, तो 90 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 4 हो गई। 94 दफ़ा आया है इस डेटा में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिफिनीशन में मैंने पढ़ा कि काउंटिंग हाउ मेनी टाइम्स ईच वीडियो अकर, ये देखना होता है कि एक वीडियो कितनी दफ़ा रिपीट हुई है या वाक़या हुई है। तो 94 टाइम आया है, तो मार्क्स 19 4 टाइम आया है, तो 90 फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, 4 टाइम ये इस डेटा में आया है। 85 कितनी दफ़ा आया है, 1 2 3 दफ़ा 85 आया है, तो मैंने लिख दिया कि 85 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 दफ़ा है, 3 है। 75 कितनी दफ़ा आया है, 1 2, सिर्फ 2 दफ़ा 75 आया है। इसका मतलब ये है कि 75 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 ही है। अच्छा जी, अब मेरे पास जो अनप्रोसेस्ड डेटा है, ये वाले जो अनप्रोसेस्ड डेटा है, ठीक है, ना असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कुछ स्टेप्स मैंने अप्लाई किया। फर्स्ट स्टेप में मैंने सॉर्टिंग किया। सॉर्टिंग में क्या होता है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ मैं, या मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो यहाँ पे तो अनप्रोसेस था, देखिए 72 85, फिर ज़्यादा हुआ है, फिर कम हुआ है। यहाँ पे देखो पूरा सीक्वेंस पे ही है, 72 72 72। अब कोई ऐसा छोटा नंबर नहीं है जिसको मैं यहाँ लिखूँ। 72 के बाद फिर क्या है, 78 78, फिर क्या है, ये ख़त्म हो गए, 85 85 85 90 90। अच्छा, अब ये आसानी हो गई हमारे लिए, हम आसानी से बता सकते हैं कि 72 कितनी दफ़ा आया है। देखें 1 2 3, तो 72 की फ्रीक्वेंसी क्या है। अब मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लिख दिया, एक्स मैंने लिख दिया कि कोई भी ये जो वीडियोज़ है उसको मैंने लिख मार्क्स से, या कोई किसी और चीज़ की वीडियो है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के मार्क्स है ये, तो मैंने कहा कि ये एक्स है, स्टूडेंट के मार्क्स एक्स हो गए। अब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट जिनके 72 मार्क्स आए हैं। तो 1 2 3, 72 कितनी दफ़ा आया है, 3 दफ़ा आया है। फ्रीक्वेंसी 72 की 3 हो गई। इसी तरह 78 कितनी दफ़ा आया है, 2 टाइम आया है, तो 78 2 टाइम 2 फ्रीक्वेंसी हो गई। 85 1 2 3 टाइम आया है, तो 85 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। और 90 जो है वो 2 टाइम आया है, तो
90 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। अब मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये हुआ कि आपके पास जो अनप्रोसेस डेटा है उसको प्रोसेस करके आसानी से पढ़ सके। यहाँ पे मैंने लिखा है कि किस लिए, सो इट बिकम इजी टू रीड, ये आसानी से हम पढ़ सके, एनालाइज या उसकी हम तजिया कर सके, एंड अंडरस्टैंड और समझ सकें। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से मुझे पता डायरेक्ट चलता है कि कितने स्टूडेंट, अब यहाँ से अगर मुझे कोई कहे कि 72 कितने स्टूडेंट क्या हैं, तो मैं देखूंगा कि कितनी एरर ना हो जाए मुझसे। अब एरर भी हो सकता है कि मैं कहूँ कि 2 बच्चों क्या है, अब ये तो तीसरा मैंने नहीं देखा क्योंकि ये अनप्रोसेस्ड डेटा है। अब यहाँ से मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि 3 स्टूडेंट के 72 आए हैं, 78 2 स्टूडेंट क्या है, 85 3 स्टूडेंट क्या है, 92 स्टूडेंट क्या है। तो ऐसे हम इस मेथड के बेस पे हम, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत छोटी डेटा है, बड़ी बड़ी डेटा को हम आसानी से पढ़ सकते हैं अगर हम उसको प्रोसेस कर लें। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजिंग डेटा और जो डिस्प्लेइंग डेटा है उसमें दूसरा टॉपिक है डिस्प्लेइंग डेटा। डिस्प्लेइंग डेटा का मतलब ये है कि जो डेटा हमने ऑर्गेनाइज की थी उसको हम अब पिक्चर फॉर्म में दिखाएं, प्रेजेंट करें, उसको डिस्प्लेइंग डेटा कहते हैं। या तो पिक्चर डायग्राम भी हो सकता है, ग्राफ भी हो सकता है। और ये हम क्यों प्रेजेंट करते हैं ग्राफ या पिक्चर में, ताकि आसानी से हम उस जो ऑर्गेनाइज डेटा है उसको हम आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें। डिस्प्लेइंग डेटा मीन्स प्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइज्ड डेटा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड डेटा क्या है। ऑर्गेनाइज्ड डेटा इन विजुअल फॉर्मेट, विजुअल फॉर्मेट एक पिक्चर फॉर्म में हम उस ऑर्गेनाइज्ड डेटा को लिखें, सच एज ग्राफ और डायग्राम। जैसे अब विजुअलाइज या विजुअल फॉर्मेट क्या है, या तो ग्राफ भी हो सकता है, डायग्राम भी हो सकता है। उस डायग्राम या ग्राफ पर हम उस ऑर्गेनाइज्ड डेटा को प्रेजेंट करें, उसको मैं क्या कहूँगा, डिस्प्लेइंग डेटा कहूँगा। ये क्यों कहते हैं, टू मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, ताकि आसानी हो हमें समझने में, इसीलिए हम ऑर्गेनाइज्ड डेटा को डिस्प्ले करते हैं एक विजुअल फॉर्मेट में। अच्छा, अब यहाँ वर्ड डायग्राम आया है, तो डायग्राम क्या होता है? डायग्राम एक सिंपल खाका होता है, एक सिंपल पिक्चर होता है। ये हमें क्या कर, एक चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, उस कोई मालूमात है उस वो देता है, या कोई रिलेशनशिप है उसको क्लियरली दिखाता है। ये डायग्राम है। डायग्राम इज ए सिंपल ड्राइविंग, ये एक सादा खाका है, यूज टू एक्सप्लेन, इस्तेमाल होता है ताकि ये बयान कर सके इंफॉर्मेशन, कोई मालूमात, प्रोसेस, कोई अमल और रिलेशनशिप या कोई ताल्लुक़ क्लियरली वाज़ेह तौर पर। तो ये डायग्राम ही कहलाता है। अब इस डायग्राम के बहुत सारी किस्में हैं, टाइप्स ऑफ डायग्राम, जैसे बार चार्ट, जिसे हम बार डायग्राम भी कहते हैं, हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट, ट्री डायग्राम, बहुत सारे और भी किस्में हैं डायग्राम के, जिसके थ्रू हम मुख्तलिफ डेटा को दिखाते हैं। अच्छा, नंबर फर्स्ट जो है डायग्राम का फर्स्ट नंबर टाइप जो है वो है बार चार्ट, और इसको हम बार ग्राफ के नाम से भी, बार ग्राफ भी इसको कहते हैं। अच्छा, बार चार्ट या बार ग्राफ क्या है? बार ग्राफ इज ए चार्ट, ये एक ऐसा चार्ट है दैट शो डेटा यूजिंग रेक्टेंगुलर बार, जो एक डेटा को दिखाता है, एक डेटा को प्रेजेंट करता है एक रेक्टेंगुलर बार की मदद से। रेक्टेंगुलर बार का मतलब ये है, ये रेक्टेंगुलर बार है, रेक्टेंगल शक्ल में क्या है, एक बार है। तो इसकी मदद से अगर कोई चार्ट डेटा को रिप्रेजेंट करे उसको हम कहेंगे बार चार्ट। फॉर एग्जांपल ऑल बार। अच्छा, अब ये मैंने लिखा है नोट, अब ये बात लाजिम है बार चार्ट में कि जितने भी बार्स हैं यहाँ पे, ये सारे बार्स हैं, ये बार है, ये बार है, ये बार है, ये बार है, ऑल बार है इक्वल विथ, ये जितने भी बार है इसके क्या होंगे, इक्वल, उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो इक्वल ही होगी। फॉर एग्जांपल इसकी अगर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसकी विड्थ 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी और इसके दरमियान जो फासला है वो भी 5 सेंटीमीटर मस्ट होगा।
इसी तरह इसके और इसके, ये और ये जितने भी है वो 5 के ही होंगे। अगर ये मैं 4 लेता हूँ तो सबका विथ फिर क्या होगा, 4 होगा। अगर मैं 3 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, जो भी लेता हूँ, अगर मैं 10 लेता हूँ फॉर एग्जांपल, इसका मैंने 10 विथ ले लिया, चौड़ाई मैंने 10 ले ली, तो इसका भी 10 लूँगा, इसका भी 10 लूँगा। इस तरह नहीं होगा कि इसका मैंने 10 ले लिया, इसका मैं 8 लिखूँ, इसका मैं 7, इस तरह गलत होगा फिर, ठीक है, शुड बी रॉन्ग। दूसरी बात, इक्वल स्पेस बिटवीन देम। अब ये स्पेस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला, यहाँ ये भी क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ये और ये फासला मस्ट बी 3 सेंटीमीटर। ये और ये फासला, ये और ये फासला, ये सब क्या होगा, सेम होगा। ये क्या है, ये इसका ये नॉट लाजिम है ये, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल में देखिए, वी आस्क 5 स्टूडेंट देयर फेवरेट फ्रूट्स। 5 स्टूडेंट्स हैं, हमने उनसे पूछा उनके फेवरेट फ्रूट के बारे में। तो 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने, 4 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा कि एप्पल जो है वो फेवरेट फ्रूट है उनका। 2 स्टूडेंट्स का बनाना फेवरेट्स, 5 स्टूडेंट का मैंगो, 3 स्टूडेंट का ऑरेंज, और 1 स्टूडेंट ऐसा था जिसका ग्रेप्स एज आ फेवरेट फ्रूट था। तो ये जो डेटा है, ये जो डेटा गिवन है, इस डेटा को मैं क्या करता हूँ, बार चार्ट पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये डायग्राम पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे मैंने, वाई एक्सिस पे मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे मैंने फ्रूट का नाम ले लिया। अब एप्पल जो है, एप्पल कितने स्टूडेंट को पसंद था, फेवरेट कितने स्टूडेंट का फेवरेट था, 4 स्टूडेंट का। तो मैंने ये रेक्टेंगल जो है, यहाँ मैंने कहा था कि रेक्टेंगुलर बार पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, रेक्टेंगुलर बार पे मैं हाँ ये है, रेक्टेंगुलर बार पे मैं इस डेटा को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये मेरे पास 4 स्टूडेंट की डेटा है, उसको मैंने क्या किया है, एक रेक्टेंगल पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। 4 स्टूडेंट को एप्पल पसंद है, एप्पल उनकी फेवरेट है। अब बनाना 2 स्टूडेंट का फेवरेट है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि 2 स्टूडेंट का फेवरेट बनाना है। इसी तरह मैंगो जो है, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फेवरेट मैंगो है, तो ये मैंने इस बार चार्ट पे दिखाया कि 5 स्टूडेंट का मैंगो फेवरेट है। इसी तरह ऑरेंज 3 स्टूडेंट का, और ग्रेप्स 1 स्टूडेंट का फेवरेट है। तो ये था रॉ डेटा, या सॉरी ऑर्गेनाइज डेटा है, इसको मैंने क्या किया है, बार चार्ट पे रिप्रेजेंट किया है। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बार चार्ट की तरफ। तो बार चार्ट 2 किस्म का है, एक है सिंपल बार चार्ट और एक है मल्टीपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट क्या होता है, सिंपल बार चार्ट वो है जिस पर हम एक डेटा सेट को रिप्रेजेंट करें, एक डेटा सेट को हम दिखा सकें किसी डायग्राम पे, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल बार चार्ट कहते हैं। अच्छा, अ सिंपल बार चार्ट इज अ ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ है दैट शोज वन सेट ऑफ डेटा, सिर्फ और सिर्फ इस पर हम एक डेटा का सेट हम इस पर रिप्रेजेंट कर सके या इस पर हम शो कर सके, उसको सिंपल बार चार्ट ही कहते हैं। यूजिंग रेक्टेंगुलर बार, ये जो बार है इसको रेक्टेंगुलर बार कहते हैं। किसका इस्तेमाल करते हुए, रेक्टेंगुलर बार का इस्तेमाल करते हुए हम किस भी डेटा को दिखाएं, और वो डेटा किस तरह हो, वन सेट ऑफ डेटा हो, सिर्फ और सिर्फ एक सेट ऑफ डेटा हो, उसको हम कहेंगे सिंपल बार चार्ट ही कहेंगे। एग्जाम्पल, सेलिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स है उसकी सेलिंग्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 3 किस्म के फ्रूट्स हैं मेरे पास, एक है एप्पल है, बनाना है और ऑरेंज है। एप्पल की सेलिंग हुई है तकरीबन 50 kg, बनाना की 30 kg नहीं है, सॉरी ये डोज़न है, ठीक है, और ऑरेंज भी क्या है, 20 डोज़न है। अच्छा, अब इस साइड पे क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स है, और ये क्या है, ये उसका रेक्टेंगुलर बार है। तो एप्पल कितने सेल आउट हुए हैं, 50 kg, ये इसका अमाउंट है, और ये इसका क्या है, रेक्टेंगुलर बार है। टोटल
एप्पल सोल्ड 50 kg। बनाना बी, बनाना कितने डजन, 30 डजन, ठीक है। और ये ओ है, ऑरेंज कितना, 20 डजन। तो ये पूरा क्या है, एक वन सेट ऑफ डेटा है। इस वन सेट ऑफ डेटा को मैंने क्या किया, एक बार चार्ट पे जाहिर किया। और इस बार चार्ट को जब मैं एक सिंगल डेटा सेट को मैं इस पे जाहिर करता हूँ तो उसको मैं सिंपल बार चार्ट ही कहता हूँ। सेकंड नंबर जो है वो है मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट नाम से ही पता चलता है कि इस पर मैं क्या करूँगा, एक से ज़्यादा सेट ऑफ डेटा जो है उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा किसी भी बार चार्ट पे। A multiple bar chart is a type of bar chart। बार चार्ट का एक टाइप है that shows two or more than two videos, जो दो या दो से ज़्यादा वीडियो दिखा सके साइड बाय साइड, एक साथ, जिस तरह ये है एक दूसरे के साथ, फॉर ईच कैटेगरी सो वी कैन कंपेयर देम इजीली। क्यों? क्योंकि हम दो चीज़ों को आसानी से कंपेयर कर सके, इसीलिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल बार चार्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। दो एक कैटेगरी के दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, क्या करते हैं हम उसको कंपेयर करते हैं, तो उसको कंपेयर करने के लिए हम मल्टीपल बार चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ 3 फ्रूट्स, 3 फ्रूट्स हैं उनकी सेलिंग। एप्पल, अगस्त में एप्पल की सेलिंग हुई है 50 kg और सितंबर में हुई है 60 kg। इसी तरह अब ये दो एक कैटेगरी से हैं, लेकिन क्या है, एक अगस्त में है एक सितंबर में है, तो हम इसका कंपैरिजन करते हैं। तो ये एक से ज़्यादा डेट ऑफ सेट्स है, इसीलिए हम मल्टीपल बार चार्ट पे इसको दिखाते हैं। इसी तरह बनाना है 40 डजन है और अगस्त में और 55 है सितंबर में। ऑरेंज है, ठीक है, 30 डजन अगस्त में और 45 इन सितंबर। इसको क्या करते हैं, हम बार चार्ट पे दिखाते हैं। तो देखें क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। अब अगस्त इस सितंबर, अगस्त में एप्पल कितना सोल्ड हुआ था, 50 kg, तो 50 मैंने यहाँ पे दिखाया। सितंबर में कितना सोल्ड हुआ था एप्पल, 60 kg, तो ये देखें ये पीक जो है 60 पे ही मिलता है। इसी तरह बनाना 40 डजन, तो बनाना बनाना कितना है, 40 डजन है, तो ये देखो ये 40 डजन हुआ अगस्त में। और 55 सितंबर में है, तो 55 सितंबर में है, ये रहा 55, ये बनाना का होगा। नेक्स्ट वन जो है ऑरेंज है। ऑरेंज अगस्त में 30 डजन, अगस्त में 30, ये पीक तकरीबन 30 पे ही मिलता है। और सितंबर में 45 डजन, तो सितंबर में 45 डजन। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डेटा ऑफ सेट्स है उसको हमने एक विजुअलाइज पिक्चर पे दिखाया आसानी से। अब अगर मैं ऐसे देखूं या अगर मैं इस बार चार्ट को देखूं तो यहाँ से मैं आसानी से बता सकता हूँ कि एप्पल कितना सोल्ड हुआ है अगस्त में या सितंबर में कितना सोल्ड हुआ है। इसी तरह बनाना, एक तो टाइम की बचत होती है और टाइम के साथ साथ आसानी से भी समझ आता है। तो बार चार्ट या सिंपल बार चार्ट हुआ, मल्टीपल बार चार्ट हुआ, इसका इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो डेटा है, जो ऑर्गेनाइज डेटा है, उसको हम आसानी से समझ सकें।